गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट एक कंप्लीट हो गई थी, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद में सेकेंड यूनिट या थर्ड यूनिट जो भी आपकी फोटो केमिस्ट्री या प्रकाश रसायन विज्ञान है। तो नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की फोटो केमिस्ट्री या प्रकाश रसायन विज्ञान। ठीक है, तो हिंदी में रहेगा इसका नाम प्रकाश रसायन विज्ञान। ठीक है, प्रकाश रसायन विज्ञान। उसके अंदर देखिए फोटो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो केमिस्ट्री होती क्या है। तो फोटो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हम लिखेंगे फोटो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है ये। तो इसमें हम लिखेंगे इसके अंदर की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो फोटो केमिस्ट्री या प्रकाश रसायन विज्ञान के अंदर हम स्टडी किसकी करते हैं, स्टडी करते हैं हम यहाँ पे फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, उनकी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन तो पता है, लेकिन फोटोकेमिकल तो हिंदी में इनका नाम हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। अब ये होती क्या है, तो इसमें आएगा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटो यानी कि प्रकाश यानी कि लाइट, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे तो हम कहेंगे फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन विज्ञान। और फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी होंगी, वे रिएक्शंस जो लाइट की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, अब देखें फोटो को हम यहाँ पे फोटोन से भी जोड़ सकते हैं। अब आता है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही क्यों संपन्न होती है, ऐसा क्या हो जाता है इनमें। तो इन अभिक्रियाओं में जो रिएक्टेंट उपस्थित होते हैं क्रियाकारक, जब इनके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा, प्रकाश कौन सा हो ये बात आती है। प्रकाश यहाँ पे रहेगा 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की जो रीजन होता है उसी रीजन की रेडिएशन या लाइट इसके ऊपर डालेंगे तभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन से प्रकाश का यूज किया जाएगा, तो 200 से 800 नैनोमीटर के बीच का जो प्रकाश है उसका यूज प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए किया जाता है। अब बीच में यहाँ पे एक रेंज आती है 400 नैनोमीटर की, तो 200 से 400 नैनोमीटर के बीच का जो रीजन है वो तो कहलाता है यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी क्षेत्र। और 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच का रीजन क्या कहलाता है, विजिबल रीजन या दृश्य क्षेत्र कहलाता है। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं 200 से 800 नैनोमीटर या पराबैंगनी व दृश्य क्षेत्र से ही ऊर्जा या विकिरणों या प्रकाश का अवशोषण करके संपन्न होती है। जब इन केमिकल रिएक्शंस के फोटोकेमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट या क्रियाकारक पर प्रकाश डाला जाएगा इस रीजन का, तो ये प्रकाश में उपस्थित जो फोटोन होते हैं, इन फोटोनों से ये ऊर्जा ग्रहण करेंगी। ऊर्जा ग्रहण करने से इनके रिएक्टेंट या क्रियाकारक अणु एक्टिव या सक्रिय हो जाएंगे और वे सक्रिय होकर के किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। प्रोडक्ट यानी यहाँ पे उत्पाद ये बना लेंगे। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। प्रकाश कौन सा होगा, 200 से 800 नैनोमीटर यानी पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र का प्रकाश है उसका यहाँ पे यूज किया जाएगा। और क्यों होती है संपन्न, क्योंकि प्रकाश में उपस्थित जो फोटोन होते हैं ऊर्जा के पैकेट उनको रिएक्टेंट अणु ग्रहण करके एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव होकर के ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो ये तो रहेगा फोटोकेमिस्ट्री क्या है और फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है। जनरल इंट्रोडक्शन हो गया ये कि फोटोकेमिस्ट्री क्या है और फोटोकेमिकल रिएक्शंस है वो क्या होती है। उसके बाद में देखिए आप
नेक्स्ट में आएगा इसके अंदर इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके सिलेबस का इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, यानी जो प्रकाश की किरणें इसके ऊपर डाली हैं तो रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो किस प्रकार से उसके साथ में इंटरेक्शन या क्रिया करेगा वो देखें। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर यानी कि पदार्थ की विकिरणों के साथ में अंतर क्रिया। इसमें देखो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने की लिया है, इसके अंदर कोई भी मैटर या पदार्थ है वो इसके अंदर उपस्थित है। जब हमने इसके ऊपर क्या डाली, रेडिएशन डाली, इसके ऊपर जो रेडिएशन डाल रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, आपतित विकिरणें बोलेंगे। इनकी इंटेंसिटी को हमने लिख दिया आई नोट से। ये क्या रहेंगी यहाँ पे, आपतित विकिरणें। ठीक है, यानी कि जब किसी भी पदार्थ के ऊपर हम विकिरणों को डालेंगे तो उस पदार्थ में तीन प्रकार की क्रियाएं होंगी। हो सकता है ये विकिरणें इस पदार्थ में से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। रिफ्लेक्ट होंगी तो इसको हम लिख देंगे आई आर से। आर का मतलब रिफ्लेक्ट, आई नोट का मतलब है इंसिडेंट या आपतित होने वाली विकिरण। फिर ये उस पदार्थ में से निकलेंगी तो पदार्थ है वो इनमें से इन विकिरणों के कुछ भाग का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उस पार्ट को यहाँ पे हम आई ए से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ जब किसी भी पदार्थ के ऊपर विकिरणें डाली जाएंगी, रेडिएशंस, तो हो सकता है ये पदार्थ उनमें से कुछ विकिरणों को रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, तो ये विकिरणें ऐसे निकल जाएंगी, इस पदार्थ के अंदर नहीं जाएंगी। आई आर लिख दिया इनकी इंटेंसिटी को। अब इसके अंदर जो रेडिएशंस जाएंगी वो रेडिएशंस का कुछ जो फ्रैक्शन है, कुछ मात्रा इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, उसको हम बोलेंगे आई ए सी। अब पूरे के पूरे फ्रैक्शन को तो यह अवशोषित नहीं करेगा, कुछ मात्रा इस पदार्थ में से होकर बाहर निकल जाएगी, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड या पारगत। इसे हम लिख देंगे ट्रांसमिटेड होने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी को हम लिख देंगे आई टी से। ठीक है, तो हम ये जो आई नोट रेडिएशन इसके ऊपर गिर रही है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्ब हो रहा है इनका, और साथ में क्या हो रहा है इसका, ट्रांसमिटेड हो रहा है, ट्रांसमिशन है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ के ऊपर विकिरणें गिराई जाती हैं, प्रकाश विकिरणें, तो वे निम्नलिखित तीन प्रकार से उसमें परिवर्तन होते हैं। तो तीन परिवर्तन में पहला तो हो जाएगा, इसमें तीन प्रकार की लाइट में चेंज होगी ना। फर्स्ट हो जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी को हम लिखेंगे आई आर से। सेकंड हो जाएगा यहाँ पे एब्जॉर्ब लाइट, इसकी इंटेंसिटी को हम लिख देंगे आई ए से। और थर्ड हो जाएगा इसके अंदर ट्रांसमिटेड लाइट, इसे हम लिख देंगे आई टी से। अब ये जो आई नोट है ना, टोटल आपतित होने वाले प्रकाश विकिरणों की तीव्रता इन तीनों के योग के बराबर होगी, क्योंकि यही तो आपतित होने वाली विकिरणों की तीव्रता है जो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो आई नोट इज इक्वल टू आई आर प्लस में आई ए प्लस में आई टी के योग के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये बनेगा इसका फॉर्मूला, आई नोट इज इक्वल टू आई आर प्लस आई ए प्लस में आई टी। अब आई आर क्या है यहाँ पे, आई ए क्या है, आई टी क्या है, ये सब तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये रहेगी इंटरेक्शन भी, किसी पदार्थ के ऊपर जब कोई भी रेडिएशन गिरती है, आपतित होती है, तो वे तीन प्रकार से परिवर्तन करेगी। कुछ मात्रा उसकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ है वो इसमें से होके बाहर निकल जाएगी, जिसे हम ट्रांसमिशन या पारगत विकिरणों के नाम से बोलेंगे। ये रहेगी इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। अब ये जो पदार्थ है जो इन रेडिएशन का अवशोषण कर रहा है, इसके मात्रा के आधार पर कितना अवशोषण कर रहा है रेडिएशन का जो इसके अंदर से गुजर रही है, इसके ऊपर गिर रही है,
उस बेस पे जो मेटल या पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो किस बेस पे दो प्रकार के होंगे? तो पदार्थ के द्वारा उस पे गिरने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, फोटो रेडिएशंस होती हैं, उसके अवशोषण के आधार पे जो मेटल या पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार रहेंगे देखें। फर्स्ट टाइप रहेगा इसका एक्टिनिक, और सेकंड रहेगा इसका डायएक्टिनिक। ठीक है, तो प्रकाश विकिरणों के अवशोषण के आधार पे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक्टिनिक और डाइएक्टिनिक। हिंदी में भी इनका यही नाम रहेगा, एक्टिनिक और डाइएक्टिनिक। अब ये होते क्या है एक्टिनिक और डाइएक्टिनिक? देखें, वे पदार्थ जो अपने पर गिरने वाले प्रकाश विकिरणों के बहुत अधिक भाग का, अधिक मात्रा का तो अवशोषण कर लेंगे, केवल कुछ ही मात्रा पदार्थ में से बाहर निकलती है, तो अवशोषित होने वाले फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा और बाहर निकलने वाला फ्रैक्शन ये हो जाएगा। दोनों में रिलेशन क्या रहेगा कि आई ए की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, आई ए ग्रेटर देन आई टी। इसका मतलब इस पदार्थ पे गिरने वाले जो रेडिएशंस होते हैं उसका ये अधिकांश भाग का क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे, केवल कुछ ही मात्रा है जो इनकी उस पदार्थ में से होके बाहर निकलेगी। तो वे पदार्थ जो अपने पर गिरने वाली अधिकांश रेडिएशन का अवशोषण कर लेते हैं वे एक्टिनिक पदार्थ कहलाते हैं, जबकि डायएक्टिनिक पदार्थ होते हैं इससे जस्ट अपोजिट होंगे, यानी कि वे पदार्थ जो अपने पर गिरने वाली विकिरणों के बहुत कम भाग का अवशोषण कर पाते हैं, जबकि अधिकांश भाग का वो अपने से बाहर निकाल देते हैं या पारगत कर देते हैं अधिकांश भाग को। तो ऐसे पदार्थ यहाँ पे डाइएक्टिनिक पदार्थ है वो कहलाएंगे। रिलेशन ये रहेगा, यानी अपने पर गिरने वाले प्रकाश विकिरणों के बहुत कम भाग का अवशोषण करेंगे और ज्यादा भाग का क्या करेंगे, वो पारगत कर देंगे खुद में से। तो ये रिलेशन है, दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। तो ये रहेंगे प्रकाश विकिरणों के अवशोषण की मात्रा के आधार पर पदार्थों के प्रकार, एक्टिनिक और डाइएक्टिनिक। एक्टिनिक का रिलेशन ये रहेगा और डाइएक्टिनिक का रिलेशन है वो नीचे वाला रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में आता है कि कोई भी पदार्थ है प्रकाश विकिरणों का अवशोषण कर लिया, कितना अवशोषण किया है उस पदार्थ ने प्रकाश विकिरणों को कैसे ज्ञात करेंगे? तो उस पदार्थ पे गिरने वाली जो रेडिएशंस या विकिरणें होती हैं उनकी इंटेंसिटी जो होती है, तीव्रता, उसमें कितनी कमी हुई है, तो उस विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी से हम उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई भी पदार्थ, नोट का क्या लिखेंगे, कोई भी पदार्थ है वो अपने पे गिरने वाली प्रकाश विकिरणों का कितनी मात्रा का अवशोषण करता है, इसे हम विकिरणों की तीव्रता, यानी विकिरणें पदार्थ में से बाहर निकल गई तो उन विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी है उसके द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि इस पदार्थ ने विकिरणों के कितने भाग का क्या किया है, अवशोषण किया है। अब बात आती है कि विकिरणों की तीव्रता क्या होती है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, इंटेंसिटी की। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी की डेफिनेशन पता होगी तभी तो हम ये निकालेंगे ना उसकी तीव्रता में कमी कितनी हुई है। तो इंटेंसिटी या तीव्रता की डेफिनेशन रहेगी किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल को हम लिखेंगे 1 सेमी क्यूब, किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय यानी 1 सेकेंड में गुजरने वाली जो विकिरणों की संख्या होती है, फोटोन की संख्या को प्रकाश विकिरणों की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में, यानी किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल ये रहेगा इकाई समय में उस पदार्थ पे गिरने वाले जो फोटोनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ फोटोन, कि कितने फोटोन उस पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर इकाई सेकेंड में गिरे हैं, यही उस प्रकाश विकिरणों की तीव्रता कहलाती है। ये फोटोन उन रेडिएशन में तो प्रेजेंट होते हैं, तो रेडिएशन की तीव्रता ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ फोटोन ज्ञात करने पड़ते हैं। नंबर ऑफ फोटोन किस में ज्ञात करने हैं, पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में गिरने वाले जो फोटोन हैं उनकी संख्या ही
विकिरणों की इंटेंसिटी या तीव्रता कहलाती है। ठीक है, अब कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में से रेडिएशन गुजर रही है, पास हो रही है, तो उस रेडिएशन में क्या होती है, रेडिएशन की इंटेंसिटी में, तीव्रता में कमी हो जाती है। जो कमी होती है वो किन किन पे निर्भर करती है, तो इसमें हम लिखेंगे किसी पदार्थ में से गुजरने वाली विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी निम्नलिखित बातों पे निर्भर करेगी। तो फर्स्ट रहेगा कि जो पदार्थ हमने लिया है उसकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ मेटल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेंगी। सेकंड, ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ रेडिएशन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ मेटल। फर्स्ट तो ये विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम यहाँ पे हम मेटर भी लिख सकते हैं या पदार्थ की प्रकृति, एक ही बात है, पदार्थ को यहाँ पे हम मीडियम बोल रहे हैं। सेकंड, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ रेडिएशन पे, कि रेडिएशन जो हम पदार्थ पे डाल रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है। थर्ड, ये किस पे डिपेंड करती है कि जो पदार्थ हमने लिया है उस पदार्थ की मोटाई कितनी है, डिस्टेंस भी मान सकते हैं, माध्यम की मोटाई या प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम, कि विकिरणें हैं वो मीडियम में कितनी दूरी तय करती है, पदार्थ में कितनी दूरी तय करती है, उस पर डिपेंड करती है प्रकाश तीव्रता में होने वाले कमी। और इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कौन सी रेडिएशन, जो आपतित होने वाली विकिरणें होती हैं, आपतित विकिरणों की तीव्रता पर भी डिपेंड करती है। उस पदार्थ में से गुजरने के बाद विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी इन चारों पे निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद में विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी होगी, इन चारों पे डिपेंड करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट देखें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रकाश की तीव्रता में होने वाली कमी है वो आपतित विकिरणों की तीव्रता पे किस प्रकार से निर्भर करती है, ये हम पढ़ेंगे एक नियम की सहायता से। इसमें साइंटिस्ट था लैम्बर्ट। लैम्बर्ट नाम के साइंटिस्ट ने किसी भी पदार्थ में से या किसी भी माध्यम में से प्रकाश विकिरणों के गुजरने के बाद में उन विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी और जो इंसिडेंट रेडिएशन होती हैं, आपतित विकिरणें होती हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में सबसे पहले बताया था। इस कारण से उसी के नाम से इन्हें हम लैम्बर्ट नियम के नाम से जानते हैं, इंसिडेंट लाइट यानी आपतित विकिरणों की तीव्रता। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर लैम्बर्ट का नियम। लैम्बर्ट इसमें साइंटिस्ट का नाम था, सबसे पहले लैम्बर्ट ने ही ये नियम दिया था, इसलिए इस नियम को लैम्बर्ट नियम के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट का नियम, ठीक है। तो लैम्बर्ट ने अपने नियम में क्या बताया वो देखिए। किसके लिए दिया था अपना नियम, किसी पदार्थ में से प्रकाश विकिरणों को गुजारने पर उन विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी और आपतित विकिरणों की तीव्रता में क्या रिलेशन होता है वो लैम्बर्ट ने सबसे पहले बताया था। देखें, लैम्बर्ट ने बताया कि किसी समांग अवशोषक पदार्थ, समांग अवशोषक का मतलब क्या होता है कि वह पदार्थ जिसमें किसी भी जगह से विकिरणों को पास करें, सभी जगह उस पदार्थ में उन विकिरणों का अवशोषण करने की प्रवृत्ति क्या रहेगी, समान रहेगी। मान लीजिए कोई पदार्थ है, विकिरण यहाँ से गई तब भी उतना ही अवशोषण होगा, विकिरण यहाँ से गई तब भी अवशोषण इतना ही होगा। इस पदार्थ में से जहां से भी विकिरण जाए उन विकिरणों का इस पदार्थ के द्वारा सभी जगह से समान अवशोषण होता है, तो ऐसा पदार्थ वहां पे समांगी अवशोषक पदार्थ कहलाता है। देखिए, इसमें किसी समांग अवशोषक होना चाहिए, इस नियम के लिए समांग अवशोषक, और जो रेडिएशन हमने ली है वो कैसे होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहा जाएगा लैम्बर्ट नियम के अनुसार जब किसी समांग अवशोषक
समांग अवशोषक, किसी समांग अवशोषक पदार्थ पर से या समांग अवशोषक पदार्थ में से मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश विकिरणों को गुजारा जाता है तो इस पदार्थ में से गुजरने के साथ साथ विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है।